हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है सेट प्रिंटिंग एरिया। एक्सेल में किस तरह से प्रिंट एरिया सेट करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है खास जिनको लगता है कि एक्सेल में प्रिंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो हम आपको बहुत इजी और सिंपल तरीका बताएंगे किस तरह से आप सेट कर सकते हैं। और जिनको और भी इजी प्रोसेस पता हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, तो पहले मेरे पास देखिए अब डेटा है कुछ 50 पर्सन्स का, इसका सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, ये सारा डिटेल्स दिया डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक। आपको ये प्रिंट करना है एक पेज में। तो सबसे पहले आप सेट कीजिए आपको कैसा ओरिएंटेशन में ये पेज को प्रिंट करना है। तो उसके लिए पेज लेआउट में जाइए, ओरिएंटेशन अपना सेलेक्ट कर लीजिए। मुझको जैसे लैंडस्केप में जाना है, मैंने ये क्लिक किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है। अब अगर हम प्रिंट करने जाते हैं, कंट्रोल P प्रेस करते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए एक पेज में सारा डेटा नहीं आ रहा है, बट डेटा डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट तक ही आ जा रहा है, उसके बाद नहीं आ रहा है। तो मुझको सारा चाहिए एक पेज में। तो उसके लिए आप नीचे स्टेटस बार में जाकर देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया लास्ट में, पेज ब्रेक प्रीव्यू, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे वो चीज़, यहाँ एक ब्लू लाइन है जो ब्रेक किया है। हर पेज में आपको कितना सारा प्रिंट आएगा डेटा, वो शो कर रहा है यहाँ पे। जैसे कि मैंने कंट्रोल P प्रेस किया था जब, तो यहाँ पे मैंने देखा था एक पेज में ये आया, सेकंड पेज में जो डेटा आया था, थर्ड पेज में डेजिग्नेशन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फोर्थ पेज में लास्ट डेटा। तो उसी तरह आपको यहाँ पे शो कर रहा है कौन कौन सा आएगा। तो आपको एक पेज में चाहिए पूरा सीरियल नंबर टू डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक। तो नीचे जो ब्लू लाइन आप बीच में देख रहे हैं, इसको जस्ट क्लिक करना है और ड्रैग करना है एंड तक। तो इसको आप जैसे जैसे ड्रैग करेंगे तो उसी तरह से नीचे का भी लाइन प्रोपोर्शनली वो बढ़ता जाएगा। तो हम जब ड्रैग कर रहे हैं, आप देखिए, तो ये पेज 1 में ये पूरा डेटा आ गया सीरियल नंबर से डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक। नीचे का भी लाइन बढ़ गया जो कि 40 तक प्रिंट होगा सीरियल नंबर। अब अगर हम कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक पूरा पेज में आ गया है, नीचे 40 तक। पेज 2 में 41 से बाकी का गया। लेकिन अगर आपको पेज 2 का भी चाहिए, एक ही पेज में, टोटल एक पेज में चाहिए, तो आप नीचे का भी ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, आपका फॉन्ट साइज और छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपको जैसे हम बताएं प्रोपोर्शनली बढ़ता है। तो नीचे का भी अगर हम ड्रैग कर रहे हैं नीचे, तो ये पूरा का पूरा पेज 1 में आ गया। पेज 1 लिखा हुआ है, पहले क्या था, पहले ये पेज 2 था, अब ये पेज 1 में आ गया। ओके, अब अगर हम कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो देखिए ये पेज 1 में पूरा डेटा आ गया, बट फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है, जिसकी वजह से ये गैप बढ़ गया है। ओके, और इसके अलावा आप एक और ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एरिया। ये क्या है, ये है सपोज़ कि आपको प्रिंट करना है सिर्फ बिलिंग एंड क्रेडिट सेल तक, ओके, जो कि नंबर सीरियल नंबर 10 तक है, बाकी का नहीं। बट अगर आप कंट्रोल P प्रेस करते हैं प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ देखिएगा एक पेज में जितना डेटा ये पूरा का पूरा शो कर रहा है प्रिंट के लिए। तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन काम आएगा। तो उसके लिए आपको जस्ट सेलेक्ट करना है, जहाँ तक आपको प्रिंट लेना है वहाँ तक सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद प्रिंट एरिया में क्लिक करके सेट प्रिंट एरिया क्लिक करना है। तो वो सेट हो गया, ये वहीं तक ही प्रिंट होगा। अब अगर आप कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उतना ही तक प्रिंट हो रहा है, बट सेम चीज़ इसके बाद का डेटा नहीं शो कर रहा है, जो कि पेज 2 में चला जा रहा है। तो उसको लेना है, सेम तरीके से आपको करना है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में क्लिक करना है, करने के बाद ये ब्लू लाइन को ड्रैग करके एंड तक ले जाना है, तो ये पूरा पेज 1 में चलाएगा। अब अगर आप कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो आप देखिए एक पेज में वो डेटा आ चुका है। अगर आपको ये चीज़ फिर क्लियर करना है जो आप सेट कर चुके हैं, तो प्रिंट एरिया में दोबारा जाकर क्लियर प्रिंट एरिया कर दीजिए, तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आप कंट्रोल P करते हैं तो देखिए एक पेज में पूरा का पूरा शो कर रहा है। प्रिंट एरिया क्लियर हो चुका है। हम कंट्रोल Z करके दोबारा आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू में दिखा रहा है। प्रिंट एरिया क्लियर करने से पहले आपका यहाँ तक प्रिंट हो रहा था, अगर हम इसको क्लियर करते हैं, क्लियर प्रिंट एरिया, ये पूरा क्लियर हो गया, पहले जैसा नॉर्मल हो चुका है। लेकिन आपने जो ज़रा सा सेलेक्ट किया था वो तो नॉर्मल हो चुका है प्रिंट एरिया क्लियर करने से। बट अगर बाई चांस आपने जो पहले जो हम आपको ऑप्शन दिखाए थे ड्रैग करने का, अगर आपने जो ये ब्लू लाइन ड्रैग किया था, इसे अगर पहले की तरह नॉर्मल पोजीशन में लाना है, तो सिंपली आपको पेज लेआउट में जाना है, वहाँ से आपको स्केल को 100% कर देना है, देन एंटर। तो ये देखिए पहले की तरह जिस तरह से था, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 पहले की पोजीशन में चला गया। इसके बाद अब आप फिर से अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं ब्लू लाइन को। और नीचे जो 3 स्टेटस बार में आप ऑप्शन देख रहे हैं, नॉर्मल का, पेज ब्रेक प्रीव्यू का, ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ भी देखने मिलेगा। व्यू मेन्यू में जाकर यहाँ भी नॉर्मल, पेज ब्रेक, पेज लेआउट। ओके, एंड दैट्स ऑल। बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।